जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए। कभी भी कहीं भी। हम दावे के साथ कह सकते हैं बहुत जल्द हृदय तुम्हें प्रपोज करेगा और मैं चाहता हूं तुम ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। फिर एक बार वक्त ले आया है अस्मिता को I love उसकी अस्मिता जिंदगी जी। की कसौटी पर। क्या अपने कर्तव्य के लिए अस्मिता त्याग देगी अपने बचपन के प्यार और दोस्त को? I love अस्मिता जी। किस्मत फिर ले आई शांतनु और पुचकी के रिश्ते में एक नई दस्तक। क्या होगा इनके आने वाले कल का अगला कदम? हम आपको अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। आपको बताए बिना हमने आपके परिवार को भी यहाँ इनवाइट कर लिया है। हमें और हमारी बेटी को ये रिश्ता मंजूर है। ये शान है, हमारे बड़े बेटे। ये अस्मिता के माता पिता हैं और ये उनके भाई। क्या तमाशा लगा के रखा है मेरे परिवार का, वो भी अपने सो कॉल्ड असली परिवार के साथ। अस्मिता, आप ठीक तो हैं? क्या होगा अस्मिता के अटूट भरोसे का शांतनु पर जब खुल जाएगा बंद दरवाजे का राज? क्या फिर होगी एक नई परीक्षा इनकी प्रेम कहानी की? क्या होगा अस्मिता के अटूट भरोसे का शांतनु पर जब खुल जाएगा बंद दरवाजे का राज? क्या फिर होगी एक नई परीक्षा इनकी प्रेम कहानी की? पिछले 20 साल से तुमने एक ही रट लगा के रखी है कि निवी माँ बुरी है, मुझे बर्बाद करना चाहती है। उसी बात का तुम रिवेंज ले रही हो ना यहाँ पे पुचकी। अपने झूठे मुखौटे से बाहर निकल के आखिर मान ही लिया दो दोस्तों ने अपनी दोस्ती को। देखना यह है कि इन परिस्थितियों में ये क्या अपनी दोस्ती निभा पाएंगे या फिर दोस्त बन जाएंगे दुश्मन। अगर तुम्हारे अंदर पुचकी का छोटा सा भी अंश है ना तो यहाँ से दूर चली जाओ। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हें इस रिश्ते से, बताओ। अपना अतीत नहीं जानती हो क्या तुम? किस गंदी गली की पैदाइश हो, उन गलियों की मिट्टी से दुर्गा माँ की मूर्त बन सकती है, लेकिन वहाँ की लड़की किसी के घर की बहू नहीं बन सकती। हमें शान मजूमदार के खिलाफ सारे सबूत मिल चुके हैं। अगर ऐसा है तो मैं खुद अपने बचपन के दोस्त और उसकी दोस्ती को अपने हाथों से शूट कर दूंगी। मैं शादी करना चाहती हूँ, मुझे बहू एक्सेप्ट कर लीजिए। मेरी हृदय से सगाई तय हो चुकी है, क्या सोच रहे हो तुम? किस्मत फिर ले रही है इन दोस्तों की परीक्षा। क्या किस्मत से लड़कर मिल पाएंगे शांतनु और अस्मिता, या फिर होगी इस प्रेम कहानी की कोई नई परिभाषा? क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? भगवान ने ना एक दिमाग और दिल दिया जो मैं इस्तेमाल करना सीख गई। मैं हृदय से सगाई करूंगी। तुम हृदय से प्यार नहीं करती, और जिस रिश्ते में प्यार नहीं है ना, वो रिश्ता शान मौजूमदार नहीं होने देगा। ये मेरा चैलेंज मिस अस्मिता कुमारी। चैलेंज एक्सेप्टेड। जस्ट वेट एंड वॉच। आखिर क्या प्रूव करना चाहती हो? बोलो। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मुझे देखो। क्यों शांतनु, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। क्यों शादी करना चाहते हो पारो की तरह? आखिर क्यों? अगर यही सारे सवाल मैं तुमसे करूँ तो कितना जानते हो हृदय को? क्यों कर रही हो उससे शादी? मुझे इस तरह बात करनी पड़ी तुमसे, बोलो। तुम इस वक्त यही बोली समझो। मैंने कितनी बार तुम्हें समझाना चाहा, पर तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंधी। तुम
वो ही देख पा रहे हो जो तुम्हें दिखाया जा रहा है। तुम्हारी नीवी मम्मा ने पिछले 20 साल से पट्टी बांध कर रखी है। वही दिखाया है, वही महसूस कराया जो वो चाहती है। बहुत कोशिश की हमने उस घुसपैठिए को यहाँ से भगाने की। कभी हमने गोली चलवाई उस पर, तो कभी हमने नीम की गोलियां दी उसे, लेकिन उसकी रगों में जहर हमने घोला है। क्या आप जानते हैं आज शान इस घर में क्या लेकर आए हैं? मार्च, वो भी जिंदा। बिल्कुल गायब हो जो लड़की यहाँ से, वरना शान को मरवा देंगे हम। झूठी ममता, झूठे रिश्तों का वास्ता देकर ब्रेन वॉश करके रखा है तुम्हें, तो इसमें तुम्हारी भी क्या गलती? नहीं, I don't think so. हाँ, even I don't think so. No, not this one. कुछ और दिखाइए, something more interesting. Of course, ma'am. I just have this one. Why don't you try this? हाँ, ये बहुत सुंदर है। Yes, I like this. ये देखिए। No, मम्मा. This is not so nice. मम्मा, आप ऐसे कुछ भी रैंडम मत सिलेक्ट कीजिए यार। आप सास बन रही तो कहीं आपकी चॉइस भी ओल्ड फैशन तो। What do you mean by old fashioned and random? नहीं, आप तो गुस्सा हो गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मम्मा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मम्मा, आप तो स्टाइल डीवा हो। पर वो क्या है ना कि आजकल के ब्राइड और ग्रूम के ड्रेसेस ना वो भी कोऑर्डिनेटेड होते हैं। अच्छा। एक थीम होती है, यू नो, तो आप उसे ध्यान में रख के मेरे और अस्मिता जी के कपड़े सिलेक्ट कीजिए। और मैं तो कहूंगा कि ड्रेसेस ही क्यों, मैं तो चाहता हूँ कि मेरे और अस्मिता जी की लाइफ भी इसी तरह कोऑर्डिनेटेड रहे। ठीक, आप जैसे कहेंगे हम वैसे कपड़े सिलेक्ट करेंगे। काम ये है हमारी एंगेजमेंट रिंग पसंद करना। आपको जो पसंद हो ना वो आप ले लीजिए। कौन सी? ये वाली। क्या बचपन के दो दोस्त को एक दूसरे के प्यार का एहसास हो चुका है? जानने के लिए अगला एपिसोड मत मिस कीजिएगा। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा के अगले धमाकेदार एपिसोड में देखिए कि गुड्डन और अक्षत फंस गए हैं दत्ता और पर्व के फैलाए हुए जाल में। अब कैसे बच पाएंगे दोनों इस नई मुसीबत से, या होगी कोई बहुत बड़ी अनहोनी? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। माई, कल्याणी ताई को भले ही आपने जन्म नहीं दिया, लेकिन आपके दिए हुए सारे संस्कार उनमें झलक रहे हैं। मेरी कोई बेटी नहीं है और आप लोगों को मुफ्त में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं वाड़े का मेरा हिस्सा गिरवी रख रही हूँ। तुम्हारा मुझे डैड बोलने का मन करता है। क्यों मैं तुम्हें बेटी बोलता हूँ? क्यों? सोचा है तुमने? क्योंकि तुम मेरी बेटी और मैं तुम्हारा डैड हूँ। हाँ तो तू क्या बोल रही? तू प्रेग्नेंट है? बताना कौन सा महीना? ये सब क्या है ज़ारा? जिसका शौहर कुछ कमाता नहीं हो, उसे अच्छे कपड़े, अच्छा खाना या अच्छे जेवर पहनने का कोई हक ही नहीं है। इसलिए हम ये सादा खाना खाएंगे, ये मामूली कपड़े पहनेंगे, हम इसी घर में रहेंगे अपने शौहर की औकात से। How dare you! हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? वैसे आप तो वेदिका जी को जानते हैं ना, वो हाथ पकड़ने से भी कतराती, तो शर्मा गई होगी। थैंक यू, तुमने मेरी बेटी और बेटे को बचाने में मेरी मदद की, पर अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। मैं नहीं चाहती कि एक बहरूपिया मुझे साहिल की याद दिलाए। पापा, वेद? हाथ
से आप सिर्फ मारे हो। इंतजार खत्म, दूरी खत्म, और अब मारे और राना सा के बीच आने वाला ये सौतन का खेल भी खत्म।